तीन तीन अंक वाले पर्सन बहुपद x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए और 2x की घात 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ अपने को दो बहुपद दिए गए हैं और दोनों बहुपद में x माइनस 2 का भाग देने पर शेषफल है वो समान प्राप्त होता है। तो पहले बहुपद में x माइनस 2 से भाग देने का अर्थ है शेषफल प्रमेय का प्रयोग करें। शेषफल प्रमेय से बहुपद एक में x बराबर 2 रखने पर शेषफल बराबर 2 की घात x की जगह अपन 2 रखें 2 की घात 3 प्लस x की जगह 2 2 की घात 2 माइनस 4 x की जगह 2 प्लस प्लस ए। इससे प्राप्त होता है 2 की घात 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 2 की घात 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस ए। 8 4 12 12 में से 8 घटा दी 4 प्लस ए 4 प्लस ए। बहुपद दूसरा बहुपद का शेषफल दूसरे बहुपद का शेषफल बराबर, इसमें भी x बराबर 2 रखने पर 2 ब्रैकेट x की जगह अपन रखते हैं 2 2 की घात 3 प्लस ए x की जगह 2 2 की घात 2 प्लस 3 x की जगह 2 प्लस 3 x की जगह 2 माइनस 3 इस प्रकार इसको हल करने पर 2 की घात 3 का 8 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 ए प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3 इस प्रकार प्राप्त होता है 16 6 22 22 में से 3 घटा दिए 19 और 4 ए प्लस 19। प्रश्न के अनुसार शेषफल समान प्राप्त होता है। समान शेषफल है तो दोनों को समान करने पर प्रश्नानुसार चार ए प्लस 19 बराबर 4 प्लस ए पक्षांतर करने पर 4 ए माइनस ए बराबर 4 माइनस 19 3 ए बराबर माइनस 15 और ए बराबर माइनस 15 बटे हुए 3 ए बराबर माइनस 5। आंसर ए का मान -5 प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 17 किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसमें अपने को दे रखा है तीसरा पद बराबर तीसरा पद दे रखा है 4 और नौवां पद बराबर -8। हम जानते हैं तीसरे पद को अपन लिख सकते हैं a प्लस 2d। 3 पद है तो एक d में 1 कम हो जाएगा a प्लस 2d बराबर हो गया 4। समीकरण बन गया 1। और इसको 9वें पद को अपन लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर -8। ये समीकरण बन गया 2। 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर
माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा। -6d बराबर माइनस के 8 प्लस के 4 प्लस 8 और 4 12 माइनस से d बराबर 12/-6 और d बराबर अपने को प्राप्त हो गया -2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a + 2d a + 2d की वैल्यू अपने आई -2 इंटू -2 और बराबर इसमें कितना हो गया 4। इसको हल करने पर a -4 बराबर 4, पक्षांतरण करने पर a बराबर 4 + 4 a बराबर 8, a का मान 8 आ गया। अब अपने को पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। माना nवां पद क्या होगा, माना nवां पद शून्य है, तब an बराबर a + n-1 टू d। an शून्य होने के कारण यहाँ वैल्यू आ गई शून्य, बराबर a का मान अपने को प्राप्त हुआ है 8 प्लस n-1, d का मान प्राप्त हुआ अपने को -2 रखने पर 0 बराबर 8, -2 से n को गुणा करने पर -2n, -2 को -1 से गुणा करेंगे माइनस प्लस 2, पक्षांतरण करें -2n पक्षांतर होकर के 2n हो जाएगा और इधर हो गए 8 + 2, 2n बराबर 8 और 2 10, n बराबर 10/2, n बराबर 5। अतः पांचवा पद शून्य होगा। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। माना ये एक मीनार है, इसकी परछाई जब सूर्य का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तब इसकी ऊंचाई हो गई इसकी ऊंचाई h और इसकी परछाई हो गई x। माना 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जब 49 कोण घटेगा तब छाया लंबी होगी। वो छाया लंबी कितनी होती है 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है और सूर्य का 49 कोण जो घट करके कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो इसमें अपने को दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं, ए बी सी डी अंकित करने पर पहला समकोण त्रिभुज हो गया त्रिभुज डी बी सी और दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया ए सी डी। माना मीनार की ऊंचाई
एच है तथा बी सी बराबर एक्स मीटर। त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में बी के सामने की भुजा लंब, बी सी आधार, तो लंब बटा आधार टेन थीटा होता है। टेन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया एच और आधार हो गया एक्स। टेन 60 का मान √3 बराबर एच बटा एक्स। तिरछा गुणा करने पर एच बराबर √3 एक्स। पुनः त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में टेन 30 डिग्री बराबर लंब हो गया इसके सामने का एच और इसका आधार हो गया 40 + एक्स। यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये होगी 40 + एक्स। इसलिए टेन 30 का मान रखने पर 1/√3 बराबर एच बटा 40 + एक्स। तिरछा गुणा करें, एच √3 एच बराबर 40 + एक्स। ये समीकरण अपना एक बना था, ये दो, एक से दो में मान रख दो, एक से दो में मान रखने पर एक से दो में मान रखने पर √3 इंटू एच का मान √3 एक्स बराबर 40 + एक्स, 40 + एक्स। √3 को √3 से गुणा करने पर 3 एक्स बराबर 40 + एक्स। पक्षांतर करें, पक्षांतर करने पर 3 एक्स + एक्स इधर आएगा -एक्स बराबर हो गया 40। 2 एक्स बराबर 40 40 एक्स बराबर 40/2, एक्स बराबर 20। एक्स का मान 1 में रखने पर एच बराबर √3 इंटू 20। √3 का मान 1.732 × 20 गुणा करने पर 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 और 1 3 पॉइंट, 1 2 3 के बाद में 1 2 3 के बाद में 34.64 मीटर। मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर। दी गई आकृति में उभयनिष्ठ आधार BC पर एक रेखा BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और QBC स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि P और Q दो मिलाने वाली रेखाएं BC को समकोण पर समद्विभाजित करती हैं। दिया है आधार BC, इस BC आधार पर दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC और त्रिभुज QBC सिद्ध करना है P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को
समकोण पर सिद्धि पी और क्यू को ये लाइन मिलाती है जो इस बी सी को यहाँ समकोण पर कट करती है। अपने को यहाँ 4 कोण बने, इसमें से किसी एक कोण को समकोण सिद्ध करना है, अर्थात कोण पी ओ बी, कोण पी ओ बी बराबर कोण पी ओ सी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। या अपन इसमें कोण बी ओ क्यू या सी ओ क्यू बराबर भी 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं। उत्पत्ति में त्रिभुज पी बी ओ एवं त्रिभुज पी ओ सी में पी बी बराबर पी सी दिया है। समद्विभाजक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दे रखी है। दूसरा कोण इसका पी बी ओ और उसका कोण पी सी ओ बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। पी ओ भुजा पी ओ बराबर पी ओ बराबर है, इसका कारण हो गया उभयनिष्ठ। भुजा कोण भुजा नियम से भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज पी बी ओ सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ सी पी सी टी से कोण पी ओ बी बराबर कोण पी ओ सी, कोण पी ओ बी बराबर कोण पी ओ सी, कोण पी ओ बी प्लस कोण पी ओ सी, पी ओ बी और पी ओ सी रेखीय कोण को बना दिया तो इसका मान हो गया 180 डिग्री। कोण पी ओ बी और पी ओ सी दोनों बराबर है, इसलिए कोण पी ओ बी प्लस पी ओ सी की जगह अपन कोण पी ओ बी रख दिया। कोण पी ओ बी बराबर 180 डिग्री। 2 बार कोण पी ओ बी बराबर 180 डिग्री। कोण पी ओ बी बराबर 180 भाग 2 कोण पी ओ बी बराबर 90 डिग्री, या कोण पी ओ बी बराबर कोण पी ओ सी बराबर 90 डिग्री। सीधा